हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पिछली क्लास, जो हमने पीछे की क्लास में हमने कल पढ़ा था, वो हम रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉल। हमारा डेली का काम है कि जो हमने पहले की क्लासेस की हैं उनको क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। तो हमको जब रिकॉल करना है तो हमने कल पढ़ा क्या था? हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमने पढ़ा था। सॉरी, हमने आप लोगों को इसकी पहचान बताई थी। क्या बताई थी इसकी? हमने आप लोगों को इसकी पहचान बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रही, रहा, रही, रहे के बाद में क्या है, हूं आए। क्या है, हूं आए। तो हम क्या कहेंगे? तब हम कहते थे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। लेकिन अगर इसी के साथ में क्या दे दिया जाए? टाइम दे दिया जाए, समय दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? समय अगर साथ में दिया हो तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दिया गया वाक्य क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। हमने आप लोगों को इतना बताया था। क्या बताया था? कि दिया गया वाक्य क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। और साथ में हमने आप सभी लोगों को इसके बाद हमने क्या बताया था? साथ में आप लोगों को हमने इसके बाद बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके प्रकार क्या होते हैं। क्या हमने बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, तो हमने बताया था इसके प्रकार। क्या बताए थे? प्रकार। कौन कौन से प्रकार हमने बताए थे आप सभी लोगों को? तो हमने आप सभी लोगों को जो प्रकार बताए थे वो बताए थे हमने। पहला प्रकार हमने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आप सभी लोगों को बताया था। कौन सा? अफर्मेटिव। दूसरा बताया था निगेटिव। और तीसरा हमने क्या बताया था? तीसरा हमने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में हमने आप सभी लोगों को बताया कि एक और होता है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी हमने आप सभी लोगों को बताया था। हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से? पहला हमने प्रकार पढ़ा था अफर्मेटिव। क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा था निगेटिव। कौन सा? फिर हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव। इसके बाद में हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव जो हमने पढ़ा था, ये हमने 4 प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार पढ़े थे? 4 प्रकार हमने पढ़े थे। ठीक है, हमने इनके क्या पढ़े? नियम पढ़े कि हम किस नियम के अनुसार कौन से टेंस को बनाते हैं। अफर्मेटिव को कैसे बनाएंगे, निगेटिव को कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे एंड इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसका जो नियम था, हमारा रूल था, वो था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हैज ऑब्लिक हैव, प्लस था बीन। क्या था? प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब की, प्लस क्या था?
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगाया था, आईएनजी लगाते हैं, और फिर हमने क्या बताया, फिर हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ये बताया। निगेटिव सेंटेंस में क्या बताया था, निगेटिव सेंटेंस में बताया था हमने कि जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, क्या बताया था, हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन, और फिर हमने बताया कि मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। फिर हमने क्या बताया, फिर हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, क्या बताया था, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसके हमने दो प्रकार बताए थे। पहला फार्मूला था कि जब प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, वाक्य प्रारंभ हो, तब हम बनाते थे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्या लिखा जाता था, प्लस लिखा जाता है मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते थे, आईएनजी, फिर क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। दूसरा तरीका हमने बताया था कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड कहां हो, वाक्य के मध्य में हो, तब हम उस क्वेश्चन वर्ड की क्या लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यही तो बताया था, क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को। फिर हमने जो आपका अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसके भी हमने दो प्रकार बताए थे आपके, कौन कौन से, जब आपका क्वेश्चन वर्ड से ही क्या हो, वाक्य प्रारंभ हो, तो क्या लगता था, तो लगता था हैज ऑब्लिक हैव, क्या लगता था, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस बीन, फिर क्या लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर क्या लिखा जाता है, फिर लिखा जाता था ऑब्जेक्ट, क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। फिर अगला नियम जो हमने बताया वो बताया जब क्वेश्चन वर्ड कहां हो, वाक्य के मध्य में हो, तो हमने क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग प्लस हैज ऑब्लिक हैव, इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा जाता है नॉट, और फिर क्या लिखा जाता है बीन, बीन के बाद में क्या लिखा जाता था, बीन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बताइए ये जो हमने नियम लिखा है ये क्या सही है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं सर ये नियम सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमने इसमें टाइम को कहीं दिखाया ही नहीं है, कहीं भी टाइम नहीं, और ऊपर हमने क्या बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें टाइम मेंशन जरूर होगा, टाइम जरूर दिया होगा, लेकिन इसमें तो हमने टाइम कहीं मेंशन ही नहीं किया, कहीं नहीं दिखाया, तो क्या टाइम नहीं लगेगा, तो आप क्या कहेंगे, टाइम जरूर लगेगा। ये नियम जितने भी हैं सभी गलत है। क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सिंस ऑब्लिक फॉर, क्या लिखा जाता है, सिंस ऑब्लिक फॉर लिखा जाता है, और फिर क्या लिखते हैं, जो भी टाइम आपका दिया होगा वो टाइम लिखा जाता है। अब ये आपका रूल सही हुआ, दूसरे में भी यही होगा, दूसरे में भी क्या होगा, यही होगा, क्या, सिंस ऑब्लिक फॉर, क्या लिखा जाता है, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, क्या, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम लिखा जाता है। अगले जब अगला आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही आगे क्या जुड़ जाएगा, सिंस ऑब्लिक फॉर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। हमको टाइम ध्यान रखना है कि टाइम हमारा नहीं छूटना चाहिए, हमने इसीलिए छोड़ा था कि आप देखें ध्यान करेंगे या नहीं ध्यान करेंगे, आपको याद है फॉर्मूला या आप भी भूल गए हैं, इसीलिए हमने छोड़ दिया। हर एक में जितने भी हमने नियम बताए सब में क्या जुड़ जाएगा, सिंस ऑब्लिक फॉर जुड़ेगा, और सिंस ऑब्लिक फॉर के बाद में हम क्या जोड़ेंगे, सिंस ऑब्लिक फॉर के बाद में हम टाइम लगाएंगे, क्या लिखेंगे, तो आप क्या कहेंगे, टाइम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, टाइम। हमने इसीलिए छोड़ दिया कि देख लें आपको याद है या नहीं याद है, आपको याद है या नहीं याद है, इसीलिए
तो आप क्या कहेंगे कि सर हमको तो क्या है, याद है। क्या है? याद है। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे नियम हो गए। क्या हो गए? ये हमारे नियम हो गए। हमने क्या बताया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी, फिर हमने नियम बताए। नियम बताने के बाद में हमने एक वाक्य क्या किया था? हमने एग्जाम्पल हल किए थे, एग्जाम्पल का ट्रांसलेट किया था। हमने एग्जाम्पल बोला और आपने क्या किया? ट्रांसलेट किया। इतना हमने पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। आशा करते हैं ये जो हमने 5 मिनट में रिकॉल कराया है आप सभी लोगों को, तो कंप्लीटली रिकॉल हो गया होगा। क्या हो गया होगा? कंप्लीटली रिकॉल हो गया होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? या फिर इसी को कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहा जाता है इसी को? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहा जाता है? सिंपल पास्ट टेंस को ही क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं? ये हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी इंडेफिनिट वाक्य होगा वो सिंपल पास्ट होगा, उसमें आपका कार्य निश्चित नहीं होता है कि हो गया है या नहीं हुआ है। इसीलिए क्या होता है? उसमें टाइम क्या होता है? काम अनिश्चित रहता है। तो हम क्या लगाते हैं? इंडेफिनिट। अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं? अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं? अनिश्चित के लिए इंडेफिनिट लगाते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया था। क्या बताया? इंडेफिनिट लगाते हैं। पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान हम करेंगे, आपका लिख लीजिए। क्या पहचान करने का तरीका क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे? आपने क्या कहा? आपने कहा सर आपने इतना तो बता दिया, लेकिन आप ये बता दीजिए कि आप हमारे सामने अगर वाक्य आ जाए तो हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का तरीका भी आप क्या कर दीजिए? पहचानने का तरीका भी आप बता दीजिए। तो हमने बताया था कि क्या होगा? इसमें होगा या के बाद में क्या आएगा? क्या आएगा या के बाद में? या के बाद में आएगा था। क्या आएगा? था। या फिर क्या आएगा? अथवा करके लिख लीजिए। अथवा पहचान में आप लिखिए पहले लिया, दिया, लिए, दिए, या सॉरी या मत लिखिए, अथवा करके लिखिए। अथवा या के बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा था, थी, थे। था, थी और थे। इसके बाद अगर था, थी, थे ना आए तो इतना ही आएगा, ध्यान रखना। लिया, दिया, लिए, दिए, अथवा अंत में क्या आ जाएगा? या आएगा। इतना ध्यान रखना। कितना आएगा? आपको इन्हीं में से कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? या तो आपको लिया, दिया, लिए, दिए, अथवा या के बाद में, इस वर्ड के बाद में था, थी, थे आएगा, या तो फिर इतना ही दिया होगा। लिया, दिया, लिए, दिए, अथवा या, इतना ही होगा। एग्जाम्पल के तरीके से आप समझ लीजिए। आप एग्जाम्पल कहेंगे सर एक क्या कर दीजिए? एक एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो मैंने कहा कि लिखिए पहला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। क्या? मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया। देखिए इसमें लास्ट में क्या है?
या वर्ड है। क्या है? या वर्ड। और या के बाद में हमने कहा अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि ये वाक्य कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है। दूसरा आप लिख लीजिए कि राम क्या लिखिए? राम विद्यालय गया था। क्या हो जाएगा? गया था। ये भी कैसा है? ये भी आपका सिंपल पास्ट ही टेंस है। कैसा है? सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट में अगर देखा जाए तो ये क्या आया है? या के बाद क्या आया है? था। इसमें या केवल आया है और कुछ भी वाक्य के अंत में नहीं आया है। तो हम क्या कहेंगे? तो पहचानने का तरीका क्या हो गया? जिस वाक्य के अंत में लिया, दिया, लिए, दिए, गया, गई, ठीक है, गए, और फिर क्या हो जाएगा? उनके बाद में था, थी, थे आ जाए तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि ये वर्ड कैसा, टेंस कैसा, वाक्य कैसा? तो आप कहेंगे सिंपल पास्ट। लेकिन लिया, दिया, लिए, दिए या फिर या आ जाए, जैसे किया, खाया, पिया, सोया, ठीक है, तो ये वर्ड अगर लास्ट में क्या आ जाए? केवल या आ जाए तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि दिया गया वाक्य कैसा है? सिंपल पास्ट टेंस है। क्या कैसा है? सिंपल पास्ट टेंस है। हमने आपको एग्जांपल के तरीके से बता दिया। फिर अगला एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। अगला एग्जांपल लिख लीजिए 3 नंबर। श्याम ने अपना कार्य, क्या है? अपना कार्य पूरा कर लिया। अपना कार्य पूरा कर लिया। ये हो सकता है और यही हो सकता है। श्याम ने अपना काम पूरा किया। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ये या आया, इसमें भी या आया है। क्या आया है? या आया। तो हम क्या कहेंगे? दिया गया वाक्य कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। हमने इतना आप लोगों को बताया। अब आप कहेंगे सर इतना तो हम समझ जाएंगे कि जो भी वाक्य दिया होगा तो क्या होगा? वो वाक्य आपका सिंपल पास्ट टेंस है, पहचान लेंगे। आपने इतना बताया, इसे नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। आपने क्या बताया? इतना हम पहचान लेंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है आप पहचान लेंगे। तो अब हम इसके आगे चलते हैं और इसके आगे क्या है वो हम देखते हैं। इसके आगे आप पढ़ लीजिए टाइप। क्या पढ़िए? टाइप पढ़िए। इसके आगे क्या पढ़ेंगे? इसके आगे पढ़ेंगे टाइप। पहला टाइप आपका है, हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो पहला टाइप है वो कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अगला है आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव। कौन सा है अगला? इंटेरोगेटिव ये आपके क्या है? 4 प्रकार हैं। क्या है? 4 प्रकार हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। थिंकिंग कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। सोच आपकी कैसी रहेगी? सदैव हमेशा धनात्मक रहेगी। आप कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे? धनात्मक। कि अगर हमने कोई भी काम करना शुरू किया तो निगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि यार ये काम सफल नहीं होगा। हम क्या रखेंगे? हम सोचेंगे कि ये काम हमारा सफल हो जाएगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो ये सफल होगा। हम थिंकिंग कैसी रख रहे हैं? पॉजिटिव। कैसी रख रहे हैं? पॉजिटिव। तो ये वाक्य ऐसा है, इसमें किसी भी काम को मना नहीं होगा, ना ही इसमें कुछ पूछा जाएगा। इसमें सीधे बताया जाएगा कि इसमें सोच कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक। अगला प्रकार है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि सर निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सॉरी, निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? तो आपको इसमें जो होती है वो थिंकिंग कैसी रहेगी? नेगेटिव सेंटेंस में थिंकिंग कैसी रहेगी? निगेटिव ही रहेगी, नकारात्मक रहेगी। जैसे कोई भी काम करने चलिए उसको मना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तुरंत मना कर दिया जाए फटाक से। क्या है?
ये काम नहीं करेगा। क्या है, तुम काम नहीं करोगे, या उसने काम नहीं किया, क्या है, उसने काम नहीं किया, मोहन विद्यालय नहीं गया। इसमें क्या है, किसी भी काम को मना अगर कर दिया जाता है तो किसमें होगा, वो निगेटिव सेंटेंस होगा। अगर किसी भी काम को करने से मना कर रहा है तो कैसा होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। इतना पता चल गया। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। किस पे आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन। मोहन विद्यालय क्यों नहीं गया, क्या है, मोहन विद्यालय क्यों नहीं गया, श्याम ने खाना क्यों नहीं खाया। इस प्रकार से क्या मोहन विद्यालय जाएगा। हम अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे हम पढ़ रहे हैं, अगला प्रकार है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, इसमें नकारा भी जाएगा और क्वेश्चन भी किया जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, काम करने को मना भी किया जाएगा और क्वेश्चन भी किया जाएगा कि मोहन काम क्यों नहीं करेगा। क्वेश्चन भी है और मना भी है। क्या है, क्वेश्चन भी कर रहा है और मना भी कर रहा है। मोहन विद्यालय क्यों नहीं गया, क्या श्याम खाना नहीं खाए, क्या श्याम ने खाना नहीं खाया, क्या अध्यापक ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। ये सब सारे तरीके क्या है, ये सारे वाक्य आपके क्या है, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के हैं। कैसे, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आपको इतना पता चल गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या, कैसा वाक्य आता है, निगेटिव सेंटेंस में कैसा वाक्य आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसा वाक्य आता है, और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कैसा वाक्य आता है। ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जानकारी करेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं। क्या इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, बताइए। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अगर देखा जाए तो डिड का यूज करते हैं। क्या, डिड का यूज करते हैं। और कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में हम क्या, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। याद रखना, जहां भी डिड का प्रयोग होगा, जिस वाक्य में हम डिड का प्रयोग कर लेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। किसका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। कहां पर, जिन वाक्यों में हम डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं, इनमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो डिड का प्रयोग करने के बाद हम मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसका यूज करेंगे। किसका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हम करेंगे। ठीक है, इतना हमने क्या बताया, आपको बताया। तो आप कहेंगे सर डिड का प्रयोग कहां नहीं करते, तो डिड का प्रयोग हम कहां नहीं करते, हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते। किस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग ना करके क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग ना करके मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इतना पता चल गया। यहीं पर ले लेना हैशटैग बना के, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इतना लिख लीजिएगा। क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बाकी निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, डिड का। और डिड के साथ में हम क्या करते हैं, डिड के साथ में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इतना हमने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब आपने जब इतना बता दिया तो आप सभी टाइप के क्या लिखवा दीजिए, रूल बता दीजिए कि हम किस प्रकार से वाक्यों को बनाते हैं। तो हमने कहा आप रूल लिखिए। क्या लिखिए, आप रूल लिखिए। और हमको पता चल गया हेल्पिंग वर्ब कहां पर कौन सी यूज होती है। क्या पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब कहां पर कौन सी यूज होती है। हमने पहला आप लोगों को बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस।
आप इसका रूल लिखिए, क्या लिखिए, इसका आप रूल लिखिए। और रूल क्या होता है, तो रूल होता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। कौन सी, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। और प्लस क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, हमारा एक एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, क्या है, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल लिखिएगा, मोहन विद्यालय गया। दूसरा एग्जाम्पल है सोहन, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सोहन ने खाना खाया। तीसरा आप लोगों के पास में एग्जाम्पल है, हमीद हमीद स्कूल आया था। ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। और हमने क्या कहा, ट्रांसलेट करिए, क्या करिए, ट्रांसलेट करिए, क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। तो आपने क्या कहा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो गया कौन नहीं, मोहन नहीं गया, क्या, मोहन गया था। और कहां, तो विद्यालय, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई, मेन वर्ब। तो हमने क्या कहा, ट्रांसलेट करिए। तो आपने कहा सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमने मोहन लिख दिया। क्या लिख दिया, मोहन लिख दिया। अब हमने कहा मोहन के बाद में क्या आएगा, तो आपने कहा गया, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, वेंट। जाना की मीनिंग गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती, वेंट। और कहा, विद्यालय, तो टू द स्कूल। क्या हो जाएगा, टू द स्कूल। ये आपने पहला सेंटेंस बना लिया। क्या हो गया, पहला सेंटेंस बन गया। फिर दूसरा है, सोहन ने खाना नहीं खाया। दूसरा एग्जांपल है आप लोगों के पास, सोहन ने खाना नहीं खाया। हमने कहा बनाइए, तो आपने कहा सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और खाना, खाने की मीनिंग क्या होती है, ईट। और ईट की सेकंड फॉर्म एट, क्या होती है, एट। तो एट के बाद में क्या होगा, फूड, ईट एट द फूड। क्या हो जाएगा, एट द फूड, सोहन एट द फूड। फिर है, हमीद स्कूल आया था, हमीद स्कूल आया था। ये भी सेंटेंस कैसा है, तो आपने कहा पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। हमने कहा इसको ट्रांसलेट करिए। आपने कहा सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें है हमीद। क्या है सब्जेक्ट, तो आपने कहा सब्जेक्ट है हमीद। फिर हमने कहा कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, तो सेकंड फॉर्म लिखिए। और आने की मीनिंग कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है आप कहेंगे, तो कम की सेकंड फॉर्म होती केम। क्या होती है, केम। केम के बाद कहा, तो स्कूल आया था, तो केम टू द स्कूल। क्या हो जाएगा, केम टू द स्कूल। ये आपने क्या कर लिया, तीनों सेंटेंस आपने बना लिए। क्या कर लिए, बना लिए। इतना नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं आपको निगेटिव सेंटेंस। क्या बताएंगे अब हम आप लोगों को बताएंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। क्या बताएंगे, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ये बताएंगे। आप लोग लिखिए कि जो निगेटिव सेंटेंस है, सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप होता है निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या, निगेटिव सेंटेंस। हमने कहा कि इसका रूल बताइए, तो आपने क्या कहा, इसका रूल होता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, डिड। क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं। और हमने बताया डिड के बाद में क्या,
तो निगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट, और नॉट के बाद क्या, तो आप कहेंगे मेन वर्ब। अब ये बताइए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी या सेकंड? तो हमने अभी बताया था, आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, सेकंड नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था कि जहां भी डिड लगेगा, डिड के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमने बताया था। ठीक, फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट लिखिए। अब आपने क्या कहा, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हमने कहा लिखिए एग्जाम्पल, मोहन, एग्जाम्पल लिखिए, मोहन विद्यालय नहीं गया। मोहन विद्यालय नहीं गया। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अगला एग्जाम्पल है, तुम खाना, तुमने खाना क्यों नहीं, सॉरी, तुमने खाना नहीं खाया। तुमने खाना नहीं खाया था। ये दो एग्जाम्पल आप लोगों के पास। आप बताइए, जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है? मोहन। क्या है? मोहन के बाद आप क्या लिखेंगे? गया। सेंटेंस कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड हमने बताया। डिड के बाद में निगेटिव वर्ड की मीनिंग। निगेटिव के बाद में आप क्या लिखेंगे? तो निगेटिव वर्ड के बाद में आपने क्या कहा कि हम लिखेंगे मेन वर्ब गो। क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गो। अब जब हम यहां पर क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे, और गो के बाद हम क्या करेंगे? गो के बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट आपका क्या है? स्कूल। तो टू द स्कूल। क्या हो जाएगा? टू द स्कूल। अब हमने कहा तुमने खाना नहीं खाया था। क्या हो गया? तुमने खाना नहीं खाया था। तो सब्जेक्ट क्या है? आप क्या कहेंगे? यू। यू के बाद डिड नॉट। क्या हो जाएगा? डिड नॉट। डिड नॉट के बाद ईट हो जाएगा। क्यों? कि अभी तो सर आपने बताया था एट, तो हमने ये भी तो बताया था कि डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही होती है। फिर हम लगाएंगे द फूड। क्या नहीं खाया? तो द फूड, खाना नहीं खाया। ये हमारे क्या हो गए? ये वाक्य हमने ट्रांसलेट कर दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। हमने अगला प्रकार आप लोगों के पास लिखा, थर्ड नंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने क्या कहा? इसका रूल बताइए। तो आपने क्या कहा? सर ये दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला कब और दूसरा कब? ठीक है, तो आपने क्या कहा? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो जब वाक्य क्या हो? जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो? प्रारंभ। क्या हो? प्रारंभ हो। तब हम क्या लिखेंगे? तब हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? तब फार्मूला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट सॉरी, क्या होता है? सब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी डिड होगी। क्या होगी? डिड। डिड के बाद क्या होगा? डिड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड? तो आप कहेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये आपने क्या कहा? ये फार्मूला होता है। हमने कहा एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक एग्जांपल दे दीजिए। तो आपने क्या लिखा? हमने लिखा
लिखिए क्या रोहित दिल्ली गया। हमने क्या लिखा, क्या रोहित दिल्ली गया। ये हमने सेंटेंस आप लोगों को बताया, क्या बताया। अब इसे हमने क्या कहा, ट्रांसलेट करिए। क्या कहा, ट्रांसलेट करिए। तो आपने कहा ठीक है करते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा कि वाक्य के प्रारंभ में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड जब है तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिड। क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, रोहित। क्या है, रोहित। रोहित के बाद गया की मीनिंग गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। और कहा, तो टू दिल्ली। कहा गया, दिल्ली। क्या रोहित दिल्ली गया। ये वाक्य आप लोगों का बन गया। क्या हो गया, ये वाक्य आप लोगों का कंप्लीट हो गया। हमने क्या कहा, अब दूसरा प्रकार लिख लीजिए इसी का। क्या, दूसरा कौन सा, तो जब वाक्य के मध्य में, जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो, प्रश्नवाचक शब्द हो। इतना हमने आप लोगों को बताया कि कहां हो, वाक्य के मध्य में हो। तब हम कैसे बनाएंगे, तब रूल क्या होता है, तब रूल होता है कि उस क्वेश्चन वर्ड की क्या लिखेंगे, मीनिंग प्लस क्या लिखेंगे, डिड प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड। तो आप कहेंगे फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि डिड के साथ सदैव फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमने क्या कहा, एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या कहा, एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हमने कहा लिखिए, क्या, एग्जाम्पल लिखिए। तो क्या होगा, क्या मोहन, क्या तुम, क्या तुम विद्यालय, सॉरी, ये तो वाक्य हम जो बताने जा रहे हैं ये तो फर्स्ट टाइप वाला है, और हमको क्या लिखना है, फर्स्ट। वह यहां क्यों आया था। ये हमने क्या कहा, ये हमने कहा आपका ये टेंस कैसा है, ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का कैसा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। हमने क्या कहा, अब इसको आप क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। तो आपने क्या कहा, क्वेश्चन वर्ड कहा है मध्य में, तो हम इसकी मीनिंग लिखेंगे। और वाई क्या होती है, क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। और वाई के बाद हमने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। किसका, डिड। और डिड के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह। क्या है, ही। और ही के बाद में, अच्छा एक बात बताइए, यहां पर वह जो है वो पुरुष के लिए यूज हुआ है या फिर स्त्री के लिए, वह शब्द जो आया है वह पुरुष के लिए आया है या फिर स्त्री के लिए आया है। तो आप क्या कहेंगे, सर ये जो वह शब्द है वो किसके लिए आया है, तो आप कहेंगे पुरुष के लिए आया है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आई थी होता, आई थी, तो आप क्या कहते, ये स्त्री लेंगे। लेकिन आया था या आए थे क्या हो जाएगा, पुरुष में हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, वाई डिड ही। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड। तो आप कहेंगे फर्स्ट फॉर्म, और कम हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म कहां, कम टू हेयर या कम हेयर। क्या हो जाएगा, कम हेयर। आपका ये सेंटेंस बनके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ये सेंटेंस आप लोगों का बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हमने क्या कहा, अब हमने आप लोगों से बताया कि सर हमने क्या पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। अब आप हमको क्या बता दीजिए, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बता दीजिए। कौन सा, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बता दीजिए। तो हमने क्या कहा, इसे आप नोट करिए, और हम आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जा रहे हैं। क्या बताएंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताएंगे आप लोगों को। क्या, इंटेरोगेटिव निगेटिव। कौन सा, 4 टाइप है आप लोगों का, इंटेरोगेटिव
ये आप लोगों का क्या है, ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमने क्या कहा था, इसमें क्वेश्चन भी किया जाएगा और काम की मनाही भी होगी। क्या होगी, काम की मनाही भी होगी। तो आप बताइए कि सर इसका क्या बता दीजिए, इसका रूल बता दीजिए। क्या बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर इसका आप रूल बता दीजिए। हमने कहा रूल लिखिए। क्या लिखिए, रूल। और फर्स्ट टाइप जो रूल होता है वो क्या होता है, जब वाक्य कहां से प्रारंभ हो, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, प्रारंभ हो। प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, तब आप रूल क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे सबसे पहले डिड। क्या लिखेंगे, डिड के बाद में लिखा जाता है सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखा जाता है, निगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट। और फिर क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, हमने क्या कहा, अब आपने क्या कहा सर एक एग्जांपल दे दीजिए, हम कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करते हैं वो आप बता दीजिए। हमने कहा एक एग्जांपल लिखिए। क्या, क्या तुमने, क्या तुमने खाना, सॉरी, क्या तुमने कल खाना नहीं खाया। क्या तुमने कल खाना नहीं खाया। ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कैसे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन वर्ड भी है और स्टार्टिंग में ही है और यहां पर निगेटिव वर्ड भी है। ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक, ट्रांसलेट करिए। अब आप क्या करिए, ट्रांसलेट करने को बताइए। तो हमने फार्मूला बताया था, रूल बताया था कि सबसे पहले क्या वर्ड की मीनिंग, तो क्या वर्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, डिड होगी। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज कर रहे हैं, डिड। डिड के बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, निगेटिव वर्ड की मीनिंग अर्थात नॉट। नॉट के बाद क्या लिखेंगे, खाने की मीनिंग, ईट। सेकंड होगी या फर्स्ट, तो आप कहेंगे फर्स्ट। ठीक, और क्या नहीं खाया, ईट द फूड नहीं खाया। क्या, खाना नहीं खाया। कब, कल। टाइम दिया गया है यस्टरडे। क्या, यस्टर्ड, यस्टरडे। ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रकार पढ़िए। सेकंड प्रकार आप लोगों का क्या है, सेकंड प्रकार है कि जब वाक्य कहां से, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, वाक्य के मध्य में हो। कहां हो, वाक्य के मध्य में हो। कहां हो, वाक्य के मध्य में हो। तब आपने क्या कहा, रूल बताइए। क्या कहा, रूल बताइए। हमने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में आएगा तो रूल कहां से होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे प्लस डिड का यूज। और डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड की मीनिंग। इसके बाद तुम लिखी जाती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लिखा जाता है, आप कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब आपने क्या कहा, सर एक दे दीजिए एग्जाम्पल। क्या दे दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। हमने कहा ठीक, आप क्या लिखिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है, आप लोगों का जो आपका एग्जाम्पल है को लिखिए। उसने, उसने कल, इरेज करिए, लिखिए वह कल
विद्यालय क्यों नहीं गई थी? क्या वह कल विद्यालय क्यों नहीं गई थी? आपने क्या कहा? अब हमने कहा ट्रांसलेट करिए। क्या करिए? ट्रांसलेट करिए। जब आप ट्रांसलेट करने के लिए कह रहे हैं तो हमने कहा क्वेश्चन वर्ड देखिए कहीं आया है? आपने कहा जी बीच में निगेटिव वर्ड, कहा बिल्कुल आया है। हमने क्या कहा? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग व्हाई क्या होती है? व्हाई होती है। व्हाई के बाद हमने क्या कहा? डिड का यूज करते हैं। किसका? तो आपने कहा डिड का यूज। डिड के बाद हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? वह। अब ये बताइए वह स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है? तो आप क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। तो हम क्या लिखेंगे? सी। सी के बाद हम लिखेंगे नॉट। और नॉट के बाद में क्यों नहीं गई? जाना की मीनिंग गो। और गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो की फर्स्ट फॉर्म होता है गो। कहां? टू द स्कूल। टू द स्कूल। क्या हो गया? टू द स्कूल। ऑब्जेक्ट तो लिख दिया लेकिन कल अभी रह गया है। कल अभी रह गया है। आपने क्या लिखा? आपने लिखा यस्टरडे। क्या लिखा? यस्टरडे। ये हमारा क्या हो गया? ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। हमने कितने तरीके बताए? 4 तरीके। कौन कौन से? पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने आप लोगों को बनाने के लिए बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं। आप लोगों को हमने टोटल रूल कितने बताए? 6 रूल बताए। और 6 रूल हम एग्जाम्पल के साथ भी आते हैं। एग्जाम्पल के साथ हमने सारे सेंटेंसेस सीख लिए। क्या? सारे सेंटेंसेस हमने किसकी? एग्जाम्पल के साथ। इतना नोट करिए, एग्जाम्पल की सहायता से हमने क्या कर लिया? हल कर लिया। किसकी सहायता से? तो आप कहेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। किसकी? तो आप क्या कहेंगे? एग्जाम्पल की सहायता से हमने हल कर लिया। अब ये बताइए अगर एक क्वेश्चन हम पूछ लें, एक सेंटेंस हम दे दें आप लोगों को, क्या आप बना लेंगे? तो आपने कहा बिल्कुल हम बना लेंगे। क्या कहा? बिल्कुल हम बना लेंगे। तो लिखिए क्या माधवी ने कमरा धोया? क्या लिखिए? क्या माधुरी ने, क्या माधुरी ने कमरा धोया? ये हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। कैसा? एक सेंटेंस है। हमने कहा बताइए क्या माधुरी ने कमरा धोया? ट्रांसलेट करिए। तो आपने कहा क्या? क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में है तो हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? डिड। क्या लिखेंगे? डिड। डिड के बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? नाम है किसी का, माधुरी। क्या नाम है? माधुरी। क्या नाम है? माधुरी। फिर धोना की मीनिंग होती वाश। क्या होती है? वाश। अब ये बताइए कि जो वाश प्रयोग किया जाएगा वो फर्स्ट फॉर्म या सेकंड? तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि डिड के साथ सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। किसका? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वाश हो गया। और वाश के बाद क्या नहीं, क्या धोया था? तो कमरा, द रूम। क्या हो जाएगा? द रूम। ये सेंटेंस आप लोगों ने बनाया। क्या बनाया? ये सेंटेंस आप सभी लोगों ने बनाया। और फिर अगला सेंटेंस अगर हम आप लोगों को दें तो क्या आप कंप्लीट करेंगे? तो आज लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए, मैं कल वाराणसी गया था। क्या लिखिए सेंटेंस? दूसरा सेंटेंस है मैं कल वाराणसी गया था। क्या? मैं कल वाराणसी गया था। हमने कहा इसे ट्रांसलेट कीजिए। तो आपने कहा सर इसमें क्वेश्चन वर्ड है नहीं, है अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब कहा जाना गया है तो जाना की मीनिंग गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती? तो आपने कहा वेंट। क्या होती है? वेंट। कहां? वाराणसी। तो वेंट टू बनारस। क्या हो जाएगा? बनारस।
या फिर आप वाराणसी भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? बनारस। और कब? यस्टरडे। कब हो जाएगा? यस्टरडे। ये सेंटेंस आप लोगों ने बना लिए। हमने क्या सीखा? हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस सीख लिया कि इसको पहचानेंगे कैसे और इसको हम बनाएंगे कैसे। क्या करेंगे? हमने पास्ट टेंस सीख लिया। क्या सीखा? कि हम पहचानेंगे कैसे और इसे बनाएंगे कैसे। आप सभी लोग मेहनत के साथ पढ़िए कि क्या है, मेहनत के साथ में पढ़िए। और हमने एक 2 लाइनें हैं इसी पर। किस पे? 2 लाइनें हैं। कौन सी? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? तुम्हारे इरादों में अगर दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। क्या है? तुम्हारे इरादों में अगर दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। अगर आप कोई भी मंजिल ठान लीजिए, क्या है? मंजिल ठान लीजिए कि इंटर में हम इस सब्जेक्ट में इतने नंबर 90% से नीचे नंबर नहीं लाएंगे, 99% से नीचे नंबर नहीं लाएंगे, तो क्या होगा? आप जब मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके 99% नंबर इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं आएंगे, आएंगे। वो आपकी किस्मत में नहीं है कि आपकी किस्मत नहीं थी तो नहीं आए। क्या होगा? आपने मेहनत नहीं की। अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगा? कामयाबी अवश्य मिलेगी। ठीक है, कल मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली जो क्लास होगी वो होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसको हम कल रिकॉल करते हैं। आपको डेली क्लासेस शाम को 8 बजे मिलती हैं रेगुलर, और आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी। शाम को 8 बजे आप लोग सभी लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, शाम को 8 बजे हम डेली क्लासेस चलाते हैं, वो चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, फ्राइडे हो, थर्सडे हो, सैटरडे हो, कोई भी डे हो, आपकी शाम को 8 बजे क्लास आप सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। आशा करते हैं आप सभी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे और हमारा भी क्या है, हमको भी मोटिवेट करेंगे कि सर हम भी क्या है आसानी से समझ पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। जो भी आप पढ़ाते हैं वो आसानी से हमारी समझ में आ रहा है। ठीक, कल मिलते हैं हम क्लास में शाम को 8 बजे। ठीक है, धन्यवाद।